हम दोस्ती ठीक है फिलहाल। प्यार को अभी जरा दबा लेता हूँ। 11th तो अभी खत्म होने को ही आई है, तो थोड़ा प्यार 12th के लिए भी बचा लेता हूँ। तो फाइनल्स वगैरह अब खत्म हो गए। थोड़े दिन में रिजल्ट आया और ठीक ठाक नंबर से पास भी हो गए। 11th क्लास सच में काफी मुश्किल थी। अब 12th में देखते हैं क्या होता है। एग्जाम के बाद वाली छुट्टियां भी खत्म हुई, नया सेशन नया बैच अब स्टार्ट होना है। तो 1 महीने के बाद अब ट्यूशन में कदम रखने जा रहा था। एक साइड से श्वेता भी आ रही थी, दूसरी साइड से आयुष भी आ रहा था। हम तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, हाथ मिलाया और पहुंचे अंदर। मैं तो फ्रेश स्टार्ट ही देना चाहता था इस दोस्ती को, पहले की तरह शुरुआत से लेकर। पर होता है ना कहीं कुछ बचा रह जाता है। प्यार हो जाने के बाद दोस्त जैसा रहना काफी मुश्किल हो जाता है। पर धीरे धीरे कोशिश कर रहा था मैं, दिल पे पत्थर रख के भी हंस रहा था मैं। आयुष भी अपने रिजेक्शन से मूव ऑन कर चुका था, लग रहा था। पर उसकी आंखों में आज भी श्वेता के लिए वो पुराना आयुष दिख रहा था। आज फिजिक्स की क्लास से शुरुआत थी। हम तीनों भी जाके अपनी जगह लास्ट बेंचेस पे बैठे थे। सर आया और पहले दिन तो कुछ पढ़ाना था नहीं, तो पूरी क्लास से बस बातचीत में ही लगे थे। अच्छा लग रहा था इन दिनों बाद ट्यूशन में। पीछे बैठ के तीनों बस आज गेम्स वगैरह ही खेल रहे थे। श्वेता बता रही थी कि इन छुट्टियों में उसने क्या क्या किया, और सच बताऊं तो आयुष और मैं, हम दोनों ही वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि यही बात वो फोन पे 2 बार पहले ही बता चुकी थी। उसके बॉयफ्रेंड के सरप्राइज विजिट से वो जितनी खुश थी, वो बात हम दोनों को अंदर ही अंदर चला रही थी। तो चेहरे पे तो दिखा नहीं सकते थे, तो हंसते हंसते बात को घुमा ही रहे थे। अब आयुष की अगर वो क्लोज भी होती थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था जितना मैं हूँ उसके लिए वो भी उतना था। क्लासेस ओवर हुई तो गए दोबारा मोमोज के स्टॉल पे। आईपीएल का सीजन चल रहा था, तो मैं और आयुष तो उसी की बात कर रहे थे। श्वेता खड़ी थी साइड में, कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहती थी, पर उसे आरसीबी के अलावा कुछ पता ही नहीं था। बीच बीच में कमेंट भी ऐसे पास करती थी कि मानो उसे सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद 7:30 बजे हम निकल गए घर के लिए। पहले जैसा ही सब नॉर्मल लगा, जो कि ठीक था अभी के लिए। अब फिर से ट्यूशन में कल से अलग अलग कहानियां मिलेंगी। प्यार, दोस्ती, पढ़ाई, सारी चीजें साथ में देखनी पड़ेगी। तो फिर कुछ दिनों तक कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। 12th में आते ही हम पे इतना प्रेशर डाल दिया कि बुक्स के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। अभी बस 1 ही महीना हुआ था 12th में आए हुए, और टीचर्स ने बोल बोल के इतना डरा दिया था। एक दिन में 4-4 असाइनमेंट्स मिलते थे सॉल्व करने को। पढ़ाई को पता नहीं क्या अलग ही रेस बना दिया था। खुद के लिए भी थोड़ा सा वक्त मिलता ही नहीं था। सच में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि 12th में 95% लाना? जिसको भी देखो उसका गोल टॉपर बनने का ही था। स्टूडेंट सारे रोबोट बनते जा रहे थे और टीचर्स का कंटिन्यू धड़ा रहना। एक दिन स्कूल से मैथ्स के असाइनमेंट मिले थे, जो कि कल ही सबमिट करना था। आज ट्यूशन ज्यादा तो पूरा किसी हाल में नहीं हो पाता, तो मैंने आज उधर ना जाना ही ठीक समझा। तो स्कूल से आते ही फिर लग गया काम पे, और देखते ही देखते शाम भी हो गई। 8 बजे के आसपास आयुष मेरे घर आया। मुझे लगा यही पूछना आया होगा कि आज आया क्यों नहीं। चेहरा उसका एकदम खिला हुआ सा लग रहा था। 3 घंटे की ट्यूशन की थकान दिख ही नहीं रही थी, और ऐसा लग रहा था वो जल्दी से मुझे कुछ बताना चाहता है। शायद आज ट्यूशन में खास बात घटी थी। ऐसे पे बड़ा गुस्सा आता है ना। मैं 1-1.5 महीने तक बिना ब्रेक के ट्यूशन गया, और तब तो बस वो घिसी पिटी क्लासेस ही चल रही थी, और बस एक दिन की छुट्टी ली कि थोड़ा काम कर लूं, और उसी एक दिन में हर वो बढ़िया चीज मेरे बिना होनी थी। मैंने पूछा उससे, और बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? उसने बिना किसी सस्पेंस के बोला, होए श्वेता का ब्रेकअप हो गया है। खुशी मुझे भी बहुत हुई, पर आयुष के सामने दिखाना ठीक होगा क्या? मैंने कहा, तो इसमें इतना खुश होने का क्या है, और ये सब अचानक कैसे हुआ? उसने बोला, तुझे पता नहीं है शायद, लेकिन वैलेंटाइंस डे पे मैंने श्वेता को प्रपोज किया था, और वो कमिटेड थी, तो उसने इसी वजह से शायद मुझे मना कर दिया था। मैं मन मन में बोल रहा था, मुझे सब पता है बेटा, मैं बाहर ही था, और जितना दुख तुझे हुआ था उस वक्त, उतना ही मुझे भी हुआ था। मैंने कहा, फिर श्वेता तो उदास होगी, उसने तुझसे क्या कहा? उसने बोला, उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं, थोड़ी परेशान तो थी, लेकिन कह रही थी म्यूचुअल था, और थोड़े दिन में तो नॉर्मल हो जाएगी वो। कम से कम उसके बॉयफ्रेंड के किस्से तो नहीं सुनने पड़ेंगे, और मुझे तेरी हेल्प भी चाहिए। आई रियली लाइक हर, और शायद अब हम एक हो सकेंगे। तो उसको मुझसे पहले से जानता है, और शायद मुझसे ज्यादा भी, तो उसको इम्प्रेस करने में मेरी हेल्प करना। मैं फिर से फेल होना चाहता नहीं, बस मुझे उसकी पसंद नापसंद, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताते रहना। मैं उसको इस बार पाना चाहता हूँ, तो प्लीज 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 हेल्प करेगा ना मेरी? बोलना। मैं सोच रहा था, मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ, अपनी पसंद किसी और को कैसे सौंप दूँ?
मैं कल होना हो का अमन नहीं बनना चाहता। मैं अपनी कहानी जो शुरू हो सकती है अधूरी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने सोचा इसको मना कर देता हूँ, कोई बहाना बना दूंगा। फिर एक ख्याल ये भी आया कि इसी को इस्तेमाल करूँ क्या, इसी को रास्ते से हटा दूंगा। ये भरोसा करके मेरे पास आया है, मैं गलत टिप्स भी दूंगा तो इसको तो सही लगेगी। और फिर मेरी बात सुन के जब ये एक्ट करता रहेगा तो श्वेता इसको नफरत से मना कर देगी और फिर मेरा रास्ता खाली। उसकी जिंदगी में भी सिर्फ मैं ही रहूंगा। आयुष से भी दोस्ती खराब नहीं होगी। अभी थोड़ी देर हारना है, अंत में तो मैं ही जीतूंगा। हाँ जानता हूँ विलन जैसा साउंड कर रहा हूँ मैं, पर क्या करूँ, श्वेता मुझे आज भी अच्छी लगती है और मैं अपने ही हाथों से किसी और का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता। ये सारी कुर्बानियां सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है। पूरा सोचने के बाद मैंने कहा आयुष से, ठीक है तू इतना कह रहा है तो तेरे लिए ये भी सही। वो खुशी से झूम उठा, मेरे गले लगा, मुझे बुरा भी लगा, पर प्यार में चलता है ऐसा कभी कभी। वो मुस्कुराता हुआ शुक्रिया कह के घर से चला गया। थोड़ी सिंपैथी तो श्वेता को भी चाहिए होगी, तो मैंने उसे मैसेज किया। बातों से ठीक ही लग रही थी वो कि ठीक ही होगी, पर अंदर से पता नहीं। 1.5 साल का रिश्ता टूटा था, थोड़ा तो उदास हुई होगी। और इन सब बातों में देखो अभी भी आधा असाइनमेंट बचा था। जो पहले फ्रस्ट्रेटेड होकर सॉल्व कर रहा था वो अब हंसते हंसते हो रहा था। अब बस कुछ दिन और, फिर मुझे प्यार को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी आयुष, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर अपने लिए ये चीज भी करनी पड़ेगी। तो कल जब मैं आयुष से मिला तो मैंने कहा उससे, देख जैसा मैं बोलता जाऊंगा ना वैसे ही करते जाना है तुझे। और यहाँ से उसको मेरे रास्ते से निकालना मैंने शुरू किया। बुरा लग रहा था कि मैं धोखा कर रहा हूँ जिसने मुझ पे भरोसा किया। फ्लर्टिंग के बदले उसको रोस्ट करने को कहा, ये कहकर कि बहुत ही कूल लगेगा। और इसके पीछे की स्क्रिप्ट सारी मैं ही लिख रहा था। वो हंसती थी उसकी बात पे, पर उसका रिएक्शन अजीब होता था। आयुष को लग रहा था मेरी टिप्स काम कर रही है, पर उसे क्या पता था अंदर ही अंदर बात बिगड़ रही है। श्वेता नॉवेल्स में इतनी थी नहीं। मैंने आयुष से कहा उसे बुक्स बहुत पसंद है। मैंने बोला उसके कंधे पे हाथ रख के चला कर, थोड़ा क्लोज आ जाएगा। जबकि मुझे पता था उसे ये चीज कितनी नापसंद है। उसने प्रेजेंट में भी उसे एक बुक गिफ्ट करी और अगले दिन बड़े प्यार से पूछा भी, पढ़ना स्टार्ट करी। श्वेता का चेहरा भी उस वक्त देखने वाला था बिल्कुल। मन मन में पक्का बोल रही होगी, ये कहाँ फंस गई। आयुष को मैं हरदम पोक करता रहता था, अब ये बोल, अब ये पूछ उससे। अब श्वेता की शक्ल पे भी दिखना चालू हो गया था, वो इरिटेट हो रही है उससे। एक दिन तो श्वेता ने मुझसे भी आगे पूछा, ये आयुष को हो क्या गया है, इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है। मैंने कहा हाँ पता नहीं, थोड़ा अलग अलग सा तो लग रहा है। मैंने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो श्वेता सामने से आयुष को इस बात के लिए टोक देगी और फिर आयुष कहीं शायद मुझ पे ही डाउट करने लगे। फिर मेरी सारी तैयारियां ऐसी बीच में दम तोड़ देगी। मुझे तो ये चाहिए ना कि आयुष उसको प्रपोज करे और वो उसको साफ साफ क्लियर कट मना कर दे, क्योंकि फिर 2 बार रिजेक्ट होने के बाद तीसरी बार कोशिश कौन करेगा। और अभी उससे वो तंग हो रही है, उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। क्या पता उससे पहले ही वो अपने एक्शन चेंज कर दे। तो मैंने सोचा उसे बीच बीच में कुछ सही चीज भी बता दी जाए, जिससे उसे ये लगे मेरी बातें असर कर रही है और वो मेरी बातें सुनता जाए। तो कुछ सही और ज्यादा गलत टिप्स के साथ मैंने प्लान में थोड़ा चेंज किया। सब कुछ मेरे मुताबिक चल रहा था, जैसा बोला मैंने वैसा उसने कर दिया। तो अब महीने बीत गए, उसे भी ये लगने लगा कि श्वेता कुछ क्लोज तो आ गई उसके। थोड़े दिन में हाफ ईयरलीज आने वाले थे। मैंने सुझाव दिया कि इससे पहले प्रपोज कर दिया उसे। वो खुश था कि श्वेता अब समझ रही है कि वो उसके लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है, पर उस बेचारे को क्या पता था वो गलत जगह हाँ की उम्मीद कर रहा है। तो मैं भी अपने प्लान की अब आखिरी सीढ़ी चढ़ रहा था। प्रपोज करते टाइम उसे ऑकवर्ड और एम्बैरेस फील कराना था, जिससे श्वेता की तरफ से भी आखिरी मना हो जाए और आयुष के सर से भी प्यार का ये भूत उतर जाए। मैंने भी आयुष को मना लिया, वो मान नहीं रहा था मेरे तरीके से करने के लिए। फिर उसने बोला कि तेरी वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो ये बात भी मान लेते हैं तेरे लिए। मैंने कहा उससे कि तुझे कुछ बड़ा करना होगा, जैसे सब करते हैं वैसे नहीं, अलग तरीके से प्रपोज करना होगा। जब अपने स्कूल से छुट्टी टाइम अपनी दोस्तों के साथ वॉक करके घर जा रही होगी तो तुझे अकेले में नहीं, उसकी सारी दोस्तों के सामने अपने दिल की बात बतानी होगी। लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के बहुत पसंद है। जन्नत का इमरान हाशमी याद है ना, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, वो है तुझमें। मैं दीवार के पीछे छुप के ही खड़ा रहूंगा। मन मन में तो पूरा सीन सोच लिया मैंने कि सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी तो श्वेता को तो भूल ही जाएगा, फिर प्यार करने का तो छोड़ो, उसके सामने आने से भी शर्माएगा। तो अब वो वक्त आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। श्वेता अपनी 3 दोस्तों के साथ सामने से आ रही थी और आयुष भी तैयार था। मैं दीवार के पीछे से डायरेक्टर की तरफ पूरा सीन देख रहा था। जिस पिक्चर की स्क्रिप्ट मैंने लिखी उसका क्लाइमेक्स अभी शुरू होना था।
आयुष गया श्वेता के पास। श्वेता उसे देखकर सरप्राइज हुई, फिल्मों की तरह जाके घुटने पे बैठ गया। मेरी एकदम से हंसी छूट गई। श्वेता के चेहरे पे वो बेचैनी नजर आने लगी। उसकी दोस्तों ने भी कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगी। आयुष ने अपना डायलॉग शुरू किया। ऑब्वियसली मैंने ही बोला था बोलने के लिए। वो अभी भी घुटनों पे बैठा हुआ था, बस थोड़ी देर और ये ड्रामा होने के लिए। श्वेता और उसके फ्रेंड्स बिना कुछ बोले उसे सुनते रहे। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो तीनों करने लगे। श्वेता भी अब अलग तरीके से मुस्कुराने लगी। ये एम्बैरेसमेंट तो नहीं थी, मैं इसी मोमेंट पे कट बोलना चाहता था, और ये फिल्म भी तो नहीं थी। उसकी दोस्तों ने गुहार लगाना शुरू करी। ही सो क्यूट यार, से यस श्वेता। मैं वहां से नाखून चबाता हुआ सोच रहा था, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था। अब तक तो आयुष में हंसने चाहिए थे सब, उसे बेइज्जती फील हो जानी चाहिए थी। जो कहानी अब तक मेरे हिसाब से चल रही थी, वो शायद यहाँ से बदलने वाली थी। श्वेता ने मुस्कुराते हुए आयुष का हाथ पकड़ा, उसे उठाया। तुम कब से एफर्ट्स कर रहे हो, मुझे देख रहा है। आई थिंक आई लाइक यू टू, कह के उसे गले लगाया। मैं दूर खड़ा, मुंह खुला का खुला, सोचने के लिए भी बचे ही नहीं कोई शब्द। इतने दिनों से ये नाटक करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार गया शायद। आयुष उस तरफ घुमा जिस तरफ मैं खड़ा था। उसने खुशी से थम्स अप दिखाया, मुझे ठेंगा दिख रहा था। ना चाहते हुए भी कल होना हो का मन बन ही गया। मैं उसे गलत बस में बैठाया, वो फिर भी सही जगह पहुंचा, और ऐसे ही रह गया मैं। वो मेरी किस्मत में ही नहीं है शायद। सही गलत दोनों तरीके आजमा लिए। मैं आयुष को देखकर मुस्कुराया और अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लिए। पीयूष की जिंदगी में श्वेता की दोस्ती ही लिखी है, तो उसी की करते हैं देखभाल। मिलना होगा तो आगे कभी मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए हम दोस्त ही ठीक है फिलहाल। तुम ऊब के दुनिया से मुझसे बात करते हो, मैं खामखा खुद को खास समझ लेता